फना बीच ठोड़े फना बीच आड़ी हुई जुल्मात आड़ी हुई जुल्मात आड़ी हुई जुल्मात आड़ी हुई जुल्मात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बी तक कहे गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दज्जाले किया सोरे। मोमिन एक और भये, इन्हें पहुँचाऊं जोरे, इन्हें पहुँचाऊं जोरे। तब एक सकस से ये बीतक चल रही है। नलिये से बिहारी जी रवाना हुए वापस बड़ी बड़ी अटैचियाँ लेकर के, जिसमें अरब से आया हुआ खित अब्बासी बंदर से आया हुआ माल असवाब जो सिटी साहब को मिला था, बाजूराज को आभूषण मिले थे, वो सब के सब बिहारी जी को दे दिए हैं उन्होंने कि धारा भाई को अपनी जात में मिला लो, समाज में मिला लो। उन्होंने न मिलाया, उसी लिए सब इतनी सब धन बिहारी जी को दिया था ताकि ये खुश हो जाए। खुशी के बदले एक सुंदर साथ है, उसको 12,000 में दाखिल कर लें। उनके दाखिल करने या न करने से कुछ भी नहीं होना था, लेकिन वो जमाना नींद का था, वो जमाना रात का था। और वो जमाना अगर सीधी साहब सब कुछ जानते हैं तो मुंह से उसे न बोलने का जमाना था। मुंह से वो बात निकालना नहीं है, क्योंकि जो बात निकालेंगे वो सुंदर साहब को सहूर नहीं है। और वो समझेंगे कि ये भी चाहते हैं कि बिहारी जी गद्दी उनको मिलती और वो गद्दी बिहारी जी को मिल गई। तो दुनिया तमाशा देखती है, बुद्धि नहीं लड़ाती है। शिवजी साहब ने कुछ भी न बोला। बालबाई ने बोला था कि उनको गद्दी पे बैठाने के लिए यदि महराज साहब आगे ना आते, इनमें कुव्वत नहीं थी बिहारी जी में, ये गद्दी पे बैठते थे। वो तो महराज साहब की दी हुई गद्दी है, महराज साहब की गद्दी राजी ने नस्ली पुत्र को दी। और ये नजरी पुत्र हैं, भेंट किए वो पुत्र देवचंद जी के। तो इनको किताबें दी हैं, ज्ञान दिया है, सारी दुनिया को बरकत देने का काम इनको दिया है, धर्म इनके हाथ में है। और इसीलिए बिहारी जी दिनों दिन अधर्म ही निभा रहे हैं। जो चौपाई दोहराई है उसमें ये बोला गया है कि खंबालिए बिहारी जी पहुंच गए हैं। अब यहाँ दज्जाल ने जोरा मारा है कि मोमिन इकट्ठे हो गए हैं, तो ये हमको मारेंगे। ये किसका सोच है? बिहारी जी का। दज्जाल कौन है? बिहारी जी। बिल्कुल छिपने की यहाँ बात नहीं है। वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो जीव सृष्टि हैं और उनके दिल पर शैतान राज करता है।
ये बीच बिहारी जी बैठ के किया बड़ा पुराण, ऐसा जो 300 साल तक बोला नहीं गया है जैसा हम बोल रहे हैं, इसलिए हम मिटते चले गए। और जब ऐसा बोलेंगे आप दिनों दिन ऊंचे उठेंगे। आप देख लेना, जिंदगी पड़ी है आपकी। क्यों उठेंगे? क्योंकि आपको पहचान होगी कि शैतान हमारे बीच घुसा हुआ रहता है। बिहारी जी देवचंद जी का लड़का है, लेकिन शैतान ने जगह कहाँ देखी है? बिहारी जी को देखी। जीव सृष्टि बिना राज्य के हुक्म से बन जाता, शैतान के साथ ही खेल होता है, सब राज्य के हुक्म से होता है। लेकिन रूहों को अक्ल दी है, इल्म दिया है। क्यों दिया है? कि हम देखें कि तुमने कैसे पहचान की है। तो इंद्रावती की पहचान तो इस पे हो रही है कि वो सब सहते जा रहे हैं सुंदर साथ के लिए, लेकिन वाणी भी तक पूरी पूरी सही बोलेंगे। हम जो कुछ बोलेंगे इसी के आधार पे बोलेंगे। बिहारी जी गए, बिहारी जी खंबा लिए, इत दज्जाले किया सो। तो भैया रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म का जो टीटी था वो दज्जाल है, कि वहाँ कुली मिला वो दज्जाल है, कि कहीं बैठ के कहीं गए, कहाँ है दज्जाल? ये साक्षात दज्जाल है बिहारी जी। इसके दिमाग में आया है। तो मैंने कल आपको बोला था, अब कोई राज दरबार, वो तो उसमें लिखा नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने एक लाइन लिखी दज्जाल, और हमसे सुनो दज्जाल कैसा हो। बिल्कुल सही आपको मालूम पड़ेगा। कोई भी राज दरबार का खंबालिया कर राजा दुश्मनी रखता था। बिहारी जी को क्या देखो, वहाँ यही है, इनको चोट कहाँ पहुँचे, किनको सोचते नहीं ना, कहाँ सीधे साहब को चोट कहाँ से पहुँचे। ये गिरफ्तार हो जाए मेरी बल्ले बल्ले, इनको सजा हो जाए मेरी बल्ले बल्ले, ये ख़त्म ही हो जाए मेरी बल्ले बल्ले। जिंदा रहेंगे तो सुंदर साथ को जमा करेंगे, जमा करेंगे सुंदर साथ इनके साथ रहेगा, मेरी कल्ले कल्ले हो जाएगी। और कल्ले कल्ले हो ही रही है। सोना कितने दिन चलेगा, वो खा डालेंगे वो जल्दी से, और फिर भुक्कड़ तरसते ही रहते हैं। भेजा है जब दिल्ली में होंगे तब प्रेमदास वगैरह सबको दिल्ली भेजते हैं, काय के लिए? मेरा साहब से दमड़ी लाओ। मेरा सबको तो वो यहीं ख़त्म किए डायरेक्ट खंबालिया में। इन्हें राज दरबार के किसी व्यक्ति को स्टाइल से बताते हैं ये, राज दरबार ये नहीं बोल सकता कि हमको ये शिकायत करने आए। शिकायत नहीं करते ये। मिला, हाँ मैं वहाँ से आ रहा हूँ नलिया से, और परसों महराज भी आ रहे हैं यहाँ, तो उसके बाद सब ये हमारा धर्म का चल रहा है। तो राज दरबारी को मालूम है कि महराज पे हमारा राजा नाराज बहुत है। तो बोले वो राजा साहब को पता है क्या कि महराज आ रहे हैं? तो बिहारी जी कह रहे उल्टा, तो राजा को कहाँ से पता लगेगा, वो अपने काम में लगे हैं। ये तो मैं आया हूँ तो आप सबको बताया कि मैं नलिए से आ रहा हूँ, और परसों महराज इसी नाव से आ रहा है। बस उसने राजा को खबर कर दी। यहाँ चौकियों पे पुलिस लग गई महाराज। अब ये भी तक तो बोलेगी ना पुलिस में चौकियां लग गई। वो क्यों लग गई? अगर जो हम बोल रहे हैं ये झूठा है तो यहाँ पुलिस चौकियां क्यों लग गई? अगली लाइन बोलो आप। कहे राजा आगे, कहे राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महाराज, तुम्हारे गांव में श्री महाराज इतने उतरेंगे। ये किसने बोला? वाणी क्या बोल रही है? दज्जाल ने बोला। ना बिहारी जी का नाम न किसी का नाम। मैं कहता हूं सुंदर साथ दाल भात रोटी ही क्यों खाता है? अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ाता कि कौन सी बात को दज्जाल को हम कहाँ समझें? नहीं समझते, इसलिए आप बैकवर्ड बने रहते हैं। आप जैसा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दज्जाल की पहचान कराई जाती है। मगर आप कथा सुनते हैं, दज्जाल की पहचान की हुनर नहीं सीखते। आप कोई आदमी हो वाणी से कोई हुनर सीखता है? नहीं। कथा सुन ली, हमको राज्य सब अच्छा कर देंगे, कथा सुन ली, क्या क्या अच्छा कर देंगे? बच्चों की शादियां हो जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी,
सब कुछ आपने दुनिया जैसा सोचा, क्या वो काम तो होता ही है, वो तो तुम्हारे बिना चाहे भी होता है, क्योंकि वो पालनहार है। तुमको चाहने के लिए राजी देख रहे हैं कि कौन है जो समझ रहा है दज्जाल कैसा होता है, कैसे धोखा देता है, परमात्मा कैसे मिलता है। इस पे आप दिमाग लड़ाइए, आपके बच्चों के काम हो जाएंगे। आप जैसे जैसे यहाँ जुड़ेंगे वैसे वैसे घर के काम महाराज अपने आप होते जाएंगे और रिश्तेदारों से आपकी रिश्तेदारी मजबूत होती जाएगी। भागवत बोलती है रिश्तेदारी की मजबूती किसके पास है? जो परमात्मा से रिश्तेदारी मजबूत रखता है। कुछ फिर से सुनो, किसके रिश्तेदारी मजबूत है दुनिया में? जो परमात्मा से रिश्तेदारी मजबूत रखता है। कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं सर कथा सुन लिए महाराज चिल्लाते बहुत, ठीक है हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप कुछ समझ के जाओ। आपको यदि राजी से रिश्ता आप मजबूत करेंगे, आपके दामाद से रिश्ता मजबूत अपने आप हो जाएगा। आपके रिश्ता राजी से मजबूत होंगे, आपके लड़का आपसे मीठा बोलने लगेगा। आप मत परवाह करो दुनिया की, परवाह करो तो राज्य की करो, बस तुम्हारा सब कुछ ठीक होता जाएगा। क्योंकि पालन वो करता है और बनाया भी उसने ही है। तुम लल्लू बीच में क्यों डगमगाते हो? बिल्कुल डगमगाइए मत। डगमगाए वो जो ये ज्ञान नहीं जानते, तुम क्यों डगमगाते हो? ये बड़ी भारी बात है। दज्जाल ने राजा आगे बोला और ये बिहार जी राजा आगे बोलने गए। बिहार जी गए क्या राजा आगे बोल? राजा के आगे खंबालिए के राजा के पास बिहार जी पहुंच गए क्या? उनको क्या जरूरत है महाराज? उनको राज दरबारी जो मिल गया, वो राज दरबारी बताएगा। राज दरबारी ने राजा को बताया कि महाराज आ रहे हैं। वह रखता था दुश्मनी, उसको दुश्मनी थी महाराज से, इसीलिए तो ये खबर राजा को बताई गई कि हमारे जासूस सही खबर देते हैं। दिल में असल की है। उसकी असल क्या भैया महाराज ने बिगाड़ा था? अब मेरे से सुन, महाराज तो फकीर है, राज्य को याद करते, तो राजाओं को वो क्या बिगाड़ते जाए? जब वो मंत्री बनते हैं तो राजा उनसे कहते हैं आप इतना कर वसूल करो। किससे? आदमियों से नहीं, राजाओं से। राजाओं से जब आप वसूल करेंगे जामनगर के राजा की तरफ से आप बोलेंगे, कौन? महाराज साहब बोलेंगे आप 3 दिन के अंदर 3 लाख रुपए लाइए। नहीं लाते हैं चौथे दिन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किससे बोल रहे? राजा से। तो राजा जो है नज़र देख रहा महाराज की, ये कल का छोकरा केशव ठाकुर का लड़का मेरे से इस तरह जुबान चलाता है, मेरी जरा भी कदर नहीं करता। और मैं जब जाम राजा साहब के पास जाऊंगा तो राजा साहब कहते हैं आइए बैठिए, और हम उनको भेंट करते हैं, वो हमें हाथ में लाते हैं। ये राजा की नीति है। अपने आदमी मंत्री से उसको डांट खिलवाते हैं और खुद सत्कार करते हैं। तो राजा खुश किससे है? जाम राजा से। और जाम राजा ने महाराज को ऑर्डर दिया कि तुम राजा को ऐसा बोल, तो वो राजा दुश्मनी रखता है। ये सरकारी दुश्मनी है, राजा का राजकाज की दुश्मनी है, जिस पे महाराज साहब को, अब महाराज साहब खाली पड़ गए हैं ना, नहीं तो महाराज साहब के साथ तो 3-3, 4-4 बंदूक वाले चले, लेकिन अब तो वो फकीर है। तो ये दाव लगाया है जिसके अंदर शैतान बैठा है। जिन चौकी बैठाई सब ठोरों चौकी बैठाई। तो क्या बाजार में चौकी बैठाई? आपको थोड़ी ना राज करना है, जिसको राज करना है उसे मालूम है चौकियां कहाँ बैठाई जाए। किसी के किचन में चौकी बैठा दो, उससे क्या होगा? किसी भी सड़क पे चौराहे पे खड़ा कर दो चौकी, तो उससे क्या होगा? कहाँ उतरेंगे? अब आपको पता ही नहीं है कहाँ उतरेंगे। अरे एक ही तो अड्डा है पानी की नाव का, मगर आपका ध्यान ही नहीं है। वो पानी की नाव से आएंगे तो पानी की नाव जहाँ खड़ी होती है वहाँ लगा दो चौकी, सिपाही खड़े हैं घूम रहे हैं। वो जामनगर में जो राजा के यहाँ मंत्री था उसको पकड़ना है,
वो देख रहे हैं ये नाव आई, सामान उतरा, सब आया, सब उतर रहे, महाराज दिख ही नहीं रहे। अब सिपाहियों ने बोला कौन आया है कुछ, हम तो सब लोग बताएंगे, हम लोग नलिए से आ रहे हैं, चलिए इस तरफ हो जाइए, सब बैठ जाइए। फिर उनका अफसर आया, फिर उसने सबके नाम लिखे, सबके नाम लिख के फिर वो अपने अफसर को दिखाया, इसमें कहीं महाराज का नाम नहीं। बोले क्या है? बोले महिलाओं का क्या नाम है, इनके पति का नाम देखो। उस समय सूरत वालों ने बोला ये गड़बड़ कुछ महाराज के साथ लग रहा है। तो उनने तेज भाई को बोल दिया तुमको इतना बोलना है, हम अपने भाई बंद के साथ हैं। तेज भाई ने मतलब मैरिज हुई या नहीं हुई है कुछ नहीं, हम अपने मायके वालों के साथ हैं। इतने में काम बन गया, तेज भाई लिख दिया हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं है। सूची में महाराज का नाम आया नहीं। इन लोगों को मतलब पुलिस में जो एक पुलिस, देखो पुलिस थाने में रहती है, आपको ज्ञान रखना चाहिए। एक पुलिस रेलवे में रहती है, वहाँ भी पुलिस थाना होता है। आपका कोई चोरी कर ले प्लेटफार्म पे रेलवे में, तो तुम क्या कोतवाली जाओगे बाहर? तुम्हें थोड़ी पता, वही होती है कोतवाली, वही सब सिपाही होते हैं, कोतवाली होती है हर पुलिस स्टेशन पे। तो वहाँ ये जाके वो अफसर बताता था, वहाँ से संचालन चल रहा था। इतना सब मैंने बताया, शासन के द्वारा ये काम होता है, तब जाके उसको खलास किया। वहाँ कोतवाली के सामने बैठे लोग और फिर उनको बोला तुम अपना सामान उठाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, हो गया तुम्हारा काम। महाराज छूट गए। अभी महाराज साहब ने तो बैठे ही नहीं, वो बिहारी जी का तो प्लानिंग जीरो हो गया। नहीं तो राज्य को राज्य कौन कहेगा? राज्य रखवाली न करे तो उनको राज्य कौन कहेगा भाई? रखवाली ऐसी होती है कि महाराज साहब उस नाव में बैठे ही नहीं, वो आगे छुपाई सुनिए। करी बड़ी हरामखोरी है, ये तो बड़ी हरामखोरी की थी जिसने भी की है। ये इस तरह का लालदास जी सब बात कहेंगे, नाम नहीं लाएंगे। सुंदर साथ पे छोड़ दिया है कि पहचान हो जाए। क्योंकि सुंदर साथ को पहचान हुई नहीं, तो अब हम खोल खोल के बोल रहे हैं। नयापन लगेगा आपको कि बिहारी जी को ये ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम उसकी परवाह करेंगे तो हमारे धर्म की उन्नति हो नहीं सकती। उन्नति तभी होगी जब आपको समझ में आए कि शैतान कहाँ रहता है, कैसे रहता है, और वो हमें किस तरह से छेंकता है। सब साथ चढ़े नाव पर रे, नाव पर जब चढ़ रहे थे, मंडई की बात कर रहे हैं, सब साथ ये आपको हाल बताया कि चौकी लगी हुई है खम्बालिया में। अभी खम्बालिया पहुँचेंगे, हमने आपको बताया कि ऐसा ऐसा होएगा, जैसा होएगा यहाँ इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें तो आएगा करे खलास खत्म। मैंने तो आपको कोतवाली भी दिखाई, आदमी भी दिखाया है, इस सब आपको दृश्य दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि दुनिया में कैसे कैसे होता है। अब आप सुनिए कि शिवजी साहब, बाईजूराज, सब लोग मांडवी में नाव आ गई है, नाव से बैठेंगे। ये कच्छ की ज़मीन है, ये मांडवी है, यहाँ समुद्र है। ऐसी नाव चलेगी, फिर यहाँ वो सौराष्ट्र की ज़मीन आएगी, वहाँ पे खम्बालिया आएगा। वो नाव मांडवी से चलेगी और ऐसे खम्बालिया में जाके रुक जाएगी। खम्बालिया के बाद जामनगर जाना पड़ता है और इन लोग जाएंगे धौरागी। वो अभी सब इसमें आएगा, हम बताते समय तो इकट्ठा बताएंगे ना, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप चित्त समझे रहें तो आपको ये और ज़्यादा रस दे। ऐसा इनको करना है, ये हमने आपको यात्रा का दिमाग बताया। अब ये मांडवी से नाव में जब बैठ रहे हैं, यहाँ से कथा शुरू होती है। तब रहे सिर जी आप एकले, सब एकले क्यों रह गए? हम भी ऐसा करते हैं, जिसको बैठना है तुम बैठो, तुम बैठो। हमारे 8 जने थे, 8 पूरे बैठ गए कि नहीं? सबको देखने के बाद बैठेंगे। और जब सबको बैठाने के बाद शिवजी साहब बैठने लगे तो अच्छी ऐसा हो गया। हमें छींक नहीं आई महाराज, तुम बोलोगे महाराज जी को छींक हमने छींक कर दिखाया है
ऐसा वहाँ हुआ। किसको छींक आई? सीजी साहब को। किसको आई? अरे किसी को भी आई, इतना तो बोलो सीजी साहब को नहीं आई। छींक किसी को आई। छींक का इफेक्ट तब पड़ता है जब आपके दिल में लग रहा हो कि बिहारी जी आगे निकल गए हैं। इनने हमको पहले भी फंसाया था जब हमने धोतियाँ सब जोड़ी थी, तो इनको दिमाग तो बदला हुआ है। ये कह रहे कि रूपाबाई क्यों बंद हो गई, वो इन्हीं के ऊपर दोष डालेंगे, इनने बंद कर दी रूपाबाई, और मेरी बात सुनते नहीं हैं, जिद इनको सुहाता नहीं। तो सीजी साहब भी नोट करते हैं, वो तो बिहारी जी से ज़्यादा अच्छा नोट करते हैं। हमने बोला है मुंह नहीं खोलते। आप में और सीजी साहब में इस वक्त जो घटना चल रही है, क्या अंतर है आप में और सीजी साहब में? जो भी घटना हो रही है, अंतर क्या है? अंतर ये है आप मुंह खोल देते और वो मुंह खोलते नहीं। बड़ी भारी काम होता है मुंह को न खोलना। आपने कभी आजमाया ही नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें कहलाते हैं, जाया जो आया मन में बोल दिया, जो होना हो होता रहे। इतने बेपरवाह सीजी साहब नहीं, उन्होंने मुंह खोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। उन्हें मालूम है कि बिहारी जी कुछ उत्पाद दिमाग में होगा कि खंबालिए जाएंगे हम, वो गाड़ी पे बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? खंबालिए। और राजा दुश्मनी रखता है क्या? इनको नहीं पता, क्योंकि राजा से इन्हीं ने तो डांटा है उस राजा को। 3 दिन में चौथे दिन हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो वो उसकी नज़र बदली, ये छोकरा मेरे से ऐसी बात करता। वो बोले हमारे कुछ गड़बड़। छींक हुई, इन्हें फौरन पाँव पीछे रखा। अब आप सोचते बस इसके बाद वो रास्ता चल देंगे, इसके बाद वो ड्रेस बदलेंगे, अपने सामान इनको हाथ चला गया, सामान सब खाली हाथ हो जाएंगे। वो साधु की ड्रेस में, नीले ड्रेस के साधु होते हैं, चीरक वस्त्र उसको कहते हैं, उसमें वो आगे बढ़ के यहाँ से धौरा जी जाएंगे। ये जो ज़मीन है ना, ये सौराष्ट्र की ज़मीन है, ये कच्छ की ज़मीन है, दोनों वहाँ जाके कोने में मिलती है। और उधर आगे 40 किलोमीटर दूर धौरा जी है। तो थल मार्ग ज़मीन के रास्ते से धौरा जी जाएंगे। ये लोग खंबालिए जाकर जामनगर होते हुए धौरा जी में इन दोनों की सबकी मुलाकात होगी। सीजी साहब साइड हो जाएंगे। अभी चुपाई आई नहीं है, न छींक आई है, मैंने आपको बताया है पूरा इकट्ठा। अब आप चुपाइए से। जब चढ़ने लगे नाव में, सीधी साहब नाव पर जब चढ़ने लगे, चीख भई तीन समय, चीख उस समय होती है। तब सिर जी पीछे हटे, सिर जी पीछे हट गए। हम ना चढ़े इस ठाव में, हम इस जगह हमारा जाना ठीक नहीं है। सुकुन मोको ना भयो, मुझे सुकून न हुआ, और राह चले इनका में, दूसरे रास्ते से हमको जाना चाहिए। जब नाव चलिया, नाव तो चल दी, लगा बाब जोरे, वायु तेज में थी, खंबाली आए पहुँचे, और जल्दी से खंबाली नाव आई। बाजूराज ये उसमें बैठी है कि वो भी उतर गई हैं? हाँ, बाजूराज भी बैठे हैं, और जो कुछ बचा है सामान वो भी बाजूराज के पास थोड़ा बहुत बचा है, धोती होती और जेवर तो सब चले गए। तो अब ये बाजूराज और ये सब 8 लोग थे, और 9वीं ये बाजूराज थी। ये यहाँ पर खंबालिया उतरे हैं, इनको भी सूरत जाना है, और सीजी साहब का प्रोग्राम भी सूरत जाने का है। वहाँ से धौरा जी से आएंगे, फिर आगे राजकोट आएगा, राजकोट के आगे जूनागढ़ आएगा, जूनागढ़ के आगे वो घोघा बंदरगाह आएगा, वहाँ से नाव पे बैठ के सूरत उतरेंगे। ऐसा सब होना है। वो यात्रा शुरू हुई है। सीजी साहब ने पाँव रखा था किसके ऊपर? नाव के ऊपर। और फिर क्या हुआ? वापस ले लिया। जिसके साथ राज्य मेहरबान है वही गति करता है। बस खाली हो गए, नाव चल दी। ये दज्जाले सोरे, दज्जाल का शोर था। कौन था? सिपाही लगे थे, 7 सवे पकड़े गए, सब पकड़े गए सूरत के लोग। उत माहे राजद्वारे, राजद्वार में बैठाया गया। 7 सूरत का सब था, सब था, सब सुंदर साफ था सूरत का।
सो हुआ खबरदार है। उसको समझ में आया हमको क्यों पकड़ा गया है। ये यहाँ की महराज साहब के साथ जो मुद्दा रहता है सरकार का और उसका, देखो महराज साहब भी बैठे नहीं गाड़ी में, तो ये मुद्दा वही है और वो सही उतर गया। महराज साहब तो आए नहीं, ये सब पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए, कहाँ, ये सब पूछ रहे हैं और आपस में बात करते हैं। वो भी सुन लिया होगा, इसमें महराज कोई नहीं है सूची में। तो जो कुछ भी हो सब चेक हो गया। सूरत का सुंदर साहब बहुत जापता तिन किया, जापता बहुत किया, सब जमा, आपकी अटैचियाँ जमा हो गई। अब आप अगर महराज निकल आता तो अटैचियाँ कभी ना मिलती, लेकिन उसमें महराज है ही नहीं, सारा माल वापस आ गया। चले न कछु लगा रे, न चला दज्जाल का, खलास किया दूसरे दिन खलास कर दिया, माने छुट्टी मिल गई। अदालत जेल जो कुछ कहो, हिरासत से छुट्टी मिल गई। हुए तरफ धनी निर्धार, अब क्या करेंगे, चल दिए कहाँ के लिए, जामनगर से। जामनगर में और कहीं नहीं जाएंगे, ये सीधी गाड़ियां बदलते हुए धौरा जी जाएंगे। श्री मोहम्मद जी कहते सुंदर साहब जी, ये नलिये की बीतक, ये आपने नलिये की बीतक सुनी है। अब सूरत की कहो, अब सूरत की कहते हैं जो आज्ञा है हक, जैसा राज्य को मंजूर है, जो आज्ञा है हक। सिरजी साहब जी खुशकी चले, खुशकी, सिरजी साहब खुशकी चले, आने जमीन के रास्ते से चले। और बायजूरात कौन से रास्ते से चली, उसको क्या बोलेंगे आप, ना खुशकी, क्या बोलेंगे, नाव का रास्ता जल का मार्ग कहलाता है। जल के मार्ग से बायजूरात खंबालिया पहुंच गई थी और अब सूरत के सुंदर साहब के साथ आगे पहुंच रही हैं। रणयान उतरे हैं, रण आन उतरे, हाँ सिरजी साहब जो है कच्छ रण ऑफ कच्छ, ये जो रेगिस्तानी रास्ता होता है उस रास्ते से होते हुए, आप होते तो हमें रास्ता तो पता ही नहीं है क्या करें। और सिरजी साहब को सब रास्ते मालूम है और आपको मालूम नहीं है। किसको रास्ते मालूम होते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह ही नहीं है राह कभी नहीं। रास्ते सिरजी साहब को मालूम है और आपको नहीं मालूम। कम से कम सिरजी साहब से 3 गुना आप रोज खाते हैं। बुद्धि आपको क्यों नहीं आती, क्योंकि आप राजी से जुड़ती नहीं हैं। राजी से जुड़ने वाले को देखो ऐसी मदद होती है जो आपने देखी। ये खुशकी रास्ते से चल रहे हैं, ड्रेस भी बदल ली है, क्योंकि इनको सब कोई पहचानता है। आओ आओ महाराजा, इस रास्ते से पैदल क्यों जा रहे हैं, जय जय हरि। आओ बाबा जी जा रहे हैं, निकल गए। सामान कहाँ है बाबा जी का, सामान कहाँ है भाई, जहाज में पर बायजूरात के साथ है, सामान सब है उनका, वो तो अलग से पहुंच रहा है। चीरक भेष करके, चीरक भेष नीले ड्रेस को कहते हैं। धौरा जी मार्ग पथ चढ़े, धौरा जी का थल मार्ग चल रहे हैं। ये जो साथ सूरत का जो सुंदर साथ है, खंबालिये से चले, खंबालिये से आगे बढ़ा थल मार्ग से, धौरा जी में उतरे। ये इधर से धौरा जी पहुंच गए और बीच में समुद्र है और महराज साहब यहाँ के रास्ते से धौरा जी पहुंच गए हैं। सिरजी साहब जी सो आन मिले, सिरजी साहब थे वहाँ आके मिल गए हैं। कमरा वहाँ सिरजी साहब ने लिया होगा, वहाँ तो वो वजीर थे, प्रधानमंत्री थे वो धौरा जी के। सिरजी साहब के पद बड़े बड़े ऊंचे थे, तब तो ड्रेस बदलनी पड़ी कि जहाँ जो कोई कहे वो तैयार है। और तो इनको अपने पद को, अपनी शोहरत को छिपाना है जो सरकारी काम से बनी थी। तो यहाँ पर वो अच्छी जगह ठहरे हुए हैं। सुंदर सा धौरा जी आए, चाय पानी की व्यवस्था हुई। अब यहाँ से लोग जूनागढ़ होते हुए घोघा के लिए रवाना होंगे। प्रेम जी खबर सुनी, प्रेम जी खबर यहीं पे था, गाड़ी ले दौड़े, गाड़ी लेके दौड़ा है। आए मिले मार्ग में, जो लोग सूरत और से बायजूरात वगैरह आ रहे थे सबको बैठा करके हवेली में उतारा। साथ को चढ़ा लीजिए, साथ को चढ़ा लिया। पदम सी सेवा मिने,
पदमची भी है सेवा में। रहता था 10 दिन 10 दिन से यहाँ ठहरा था। कहाँ से आए घोगे में, यहाँ से फिर घोगे आए। ये आप धौरा जी से घोगा का रास्ता 200 किलोमीटर का दूरी है। वो तो एक लाइन में घोगा आ गए। तो जैसे ही आप सोचोगे इतनी सी बुद्धि रखते हो आप, तो घोगा आ गए। आप यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? कुमकुम टाकीज। लो कुमकुम टाकीज आ गए, ऐसा आ गया। केला मंदिर आ गया, है घोगा आ गया। अरे 200 किलोमीटर है, अरे 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, सबके बोलने की क्या जरूरत है? ब्रह्म चर्चा सुनिए, कब क्या हुआ, दज्जाल कहाँ हो रहा है, वो बातें बोलते हैं। ये कितने दिन लगे, क्या हुआ, क्या खाया, कहाँ क्या, नो, ये सब कोई बात नहीं होती। कि तो श्याम बिहारी को लगी है सो बताते फिरते हैं इतने किलोमीटर, क्योंकि संसार सुंदर सा सोचते ही नहीं है कितनी दूर है। 200 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने कर डाली और घोगा में आके जमीन के किनारे पे जहाँ से समुद्र शुरू होता है वो घोगा बंदरगाह ये पहुँचे हैं। अब वहाँ से बैठेंगे नाव में, पानी पानी से जाके सीधे सूरत पहुँच जाएंगे। आप होते तो क्या करते हैं? घोगा से अहमदाबाद जाते, अहमदाबाद से बड़ौदा जाते, अभी नहीं आएगा सूरत, फिर बड़ौदा से आप लोग ऐसा बढ़ेंगे तो सूरत आएगा। और सीधी साहब सीधा ऐसा घोगा गए और पानी से लेके ये सूरत। ये यात्राएं पहले भी चलती थी, वो इस तरह की यात्रा की है। 3 दिन रहे संयन हैं, 3 दिन रहे, 3 दिन रहे और सुंदर साथ घोगा में। ताज सुहाली उतरे, ताज सुहाली भी बीच में पड़ा, वहाँ उतरे। फिर आए सूरत और उसके बाद में सूरत आ गई। गए सैयदपुर भगवान के, सूरत में सैयदपुरा जो आज अभी है जहाँ मंदिर, यहीं पर ये सुंदर साथ रहते थे। उसमें इसमें भी थे सूरज के साथ शिव जी वगैरह इसमें साथ में थे, वो सब वहाँ पहुँचे। मोहन दास के रहे, मोहन दास के यहाँ रहे। ताज शिव जी के, शिव जी का घर पड़ोस में था, बाजू में था घर के जोड़े घर, घर के जोड़े घर। उतारे दिन में वहाँ पर उतरे, हुआ सेवा में तत्पर, सेवा होने लगी। 17 महीने तहाँ रहे। साहब वहाँ 17 महीने रहे। कहो ताकि बीतक, ये वहाँ की बीतक कहता हूँ। जिन भात लीला करी, जिस प्रकार की यहाँ ब्रह्म लीला हुई, तो याद करो बुजुर्ग, याद करिए, अपना भला करिए। मोहन दास अमीन के, मोहन दास अमीन जो है इन्हों सेवा कर रहे हैं, इनके घर में परम धाम के लोग आए हैं। चर्चा हुई जोर जी साहब के पास कौन सी बांसुरी है? चर्चा की बांसुरी है, तो बांसुरी चर्चा की बांसुरी है। अगर बांसुरी बजा दें बांस की या सोने की भी, पीतल की भी हो बांसुरी, उससे क्या होगा? बांसुरी बदल जाती है, परमात्मा का रूप बदल जाता है। आदमी की आंखें जो की त्यों रहती है। किशन जी को देखा वहाँ कि गोकुल में तो द्वारा छोड़ा बना हुआ था, अब देखेंगे जब भी यदि कोई छोड़ा होगा तो ही किशन जी है, वरना वो किशन जी नहीं है। आदमी का ये सोचना है, चाहे कितनी भी रोटी खाए, चाहे कितनी भी दाल खा जाए, लेकिन सोच सही रहता नहीं है। दाल रोटी की मैं ये दिलाता हूँ, दाल रोटी खाने से ही बुद्धि आती है। बुद्धि उसको आती है जिसको चाहिए। बुद्धि मांगते ही नहीं है कोई, और चीज़ें मांगता है। बुद्धि तो जो मांगता है उसको बुद्धि मिलती है। बुद्धि के साथ भक्ति मिलती है। बुद्धि है तो भक्ति है, बुद्धि नहीं है तो भक्ति का कोई मतलब। इस तरह से ये घोगा से वहाँ पहुँचे हैं तो सेवा हो रही है। दज्जाल देख के, अब दज्जाल ने देखा। अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ क्या हुआ। तो जो सुंदर साथ में जो लोग होते हैं और कोई अगर बिहारी जी के दल का है तो वो उस दृष्टि से इन लोगों को देखेगा। करने लगा शोर करने लगा। तब वहां से उठ के, तब ये जो कुछ भी हो घटनाएं नहीं लिखी,
जगह बदल दी शिव जी साहब ने, आए सैयदपुर में आए हैं। कहाँ शिव जी भाई हते, यहाँ शिव जी भाई के घर में सेवा भली हुई इनसे, अच्छी सेवा कर सके, यहाँ पर शिव जी साहब का डेरा आ गया है। पहले ये जो साथ था, पहले का जो साथ था शिव जी राम जी नाम है, शिव जी राम जी, ये शिव जी साहब ने जब जगह जागने की थी तभी ये लोग सूरत से भी कुछ आए थे, तब जागने के पहले का साथ था। इनको समझाने के समझाकर बिहारी जी ठामे, बिहारी जी के पास शिव जी राम जी को भेजा है, जाओ बिहारी जी के चरण छू के आना, तुम दीदार जाए करो, दीदार करो अपने गादीपति का, चलो उतना लागो कदम में, जब तक कदम नहीं लगोगे तुम्हारे आरोप पे शुद्ध नहीं हुई आत्म में, आत्म शुद्ध न होगी, वहाँ जाना जरूरी है। इन बात समझाए के इस प्रकार समझाकर भेजे भाई शिव जी को भेजा। फिर पाती लिख दी राम जी को, फिर राम जी को भी चिट्ठी लिख दी, राम जी के साथ राम जी को भी बाद में भेजा। वो भी चले इन काम में, वो भी इसका ऐसी तरह कदमों लगने गया। शिव जी पाती दे मिले, शिव जी पाती दे के जाए के लगे कदम में, कदम लगा बिहारी जी के। 5 मोहरे खर्च करी, सोने की मोहरे होती है महाराज, 5 सिक्के उसने जब बिहारी जी के चरणों पे चढ़ाए, उन्हें निर्मल करी आत्म में, अपने आत्म निर्मल करी। राम जी पाती ले गया, राम जी पाती लेके गया, उनको ना दे आवने, उसने मोहरे न दी, उसने कोई चढ़ोते न की, और उसने बोला, राम जी का सोच था कि शिव जी साहब की चिट्ठी तो है तो उससे काम हो जाएगा। चिट्ठी तो शिव जी ने भी दी थी शिव जी साहब की, लेकिन 5 सिक्के दी, उसको बुद्धि थी, उसको राजी ने उसने सिक्के खर्च किए, तो वो जाति में होके आया और राम जी खाली हाथ सूरत वापस जाएगा। पाती न लाई तिनकी, उसकी पत्ती भी चिट्ठी भी न ली, 7 महीना दे बैठने साथ में। भाई मेरे वैष्णव कहिए वाकू, निर्मल जाकी आत्म, नरसैया का भजन है, सारी दुनिया गाती है, और गांधी जी इसी को सुनते थे। नीच कर्म के निकट न जावे, जा पहचान भई पार ब्रह्म। वो बोल रहा है नरसैया, वो नीच कर्म के निकट नहीं जाता। ये बिहारी जी किसी को ले रहे हैं, किसी को लौटा रहे हैं, ये कर्म नीच है, पार ब्रह्म से पहचान नहीं है, तो नीच कर्म करते हैं। नीच कर्म, जो नीच कर्म पे नहीं जा रहा हो उसे ही पार ब्रह्म की पहचान है। हमारे मासूम सुंदर साथ को ये बात मालूम होनी चाहिए। गुरु कोई भी बन जाए, कैसा भी बन जाए, कभी भी लगे कि ये नीच कर्म की ओर जा रहा है, उसको छोड़ दो। जो आप मंत्र लिए हैं निनाम श्री कृष्ण जी, वो तो इंद्रावती लाई, वो सब कोई दे रहा है, किसी का बीच में कोई थराई नहीं है। थराई तो तब थराई आप समझते हो, वो कोई उसका व्यक्तिगत कोई कष्ट नहीं है, वो तो मंत्र आपको लेना है, बेटे के बेटे मंत्र ले रहे हैं, कुछ भी उसमें नहीं है। गुरु को बदलना दिमाग चाहिए, दिमाग के लिए कोई नई दाल रोटी नहीं होती, राज्य की भक्ति चाहिए। तो जहाँ पार ब्रह्म की पहचान जिसको ना हो, वो नीच कर्म की ओर जाता दिखेगा। गुरु को छोड़ देना चाहिए, उससे आपकी जिंदगी संभलेगी। नहीं तो एक गुरु किया सो किया। देवचंद जी के गुरु नहीं गिने आपने, भोजनगर से पहले कम से कम 8-10 गुरु किए थे, बड़े बड़े सन्यासियों से किया था, फिर वो किया था। इसकी नकल किसी ने ना की, किसी सुंदर साथ ने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे देवचंद जी गुरु छोड़ देते थे, हमारा गुरु अगर नीच कर्म को जाता है हम उसे क्यों ना छोड़ दें। किसी सुंदर साथ को ये बहादुरी करते हमने देखा नहीं है। उल्टी पुल्टी बात कह रहा है। इससे धर्म की उन्नति होगी, धर्म चौखा खड़ा होगा, सत्य होगा तो सत्य ऊपर उड़ेगा, असत्य होगा तो बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो असत्य ही तो बैठेगा। महाराज क्यों ना बताया जाए कि असत्य को मत लो, सत्य को लेके ऊपर उठो।
जिंदगी तो उतना ही है, जो घड़ी की जिंदगी है उसी में तो आपको प्राप्ति करनी है। फिर कौन सा इसी धामी परिणामी बने रहोगे? और जब तक जियो तो उतने दिन के धामी परिणामी हो। उसके बाद न जाने मुसलमान में जन्म हुआ कि गैया बने कि न जाने ढोर बने, क्या बने, किसने जाना। आपकी जिंदगी थोड़े दिन की धामी या परिणामी की बनी है। लहा लो, वक्त मत चूको, इंद्रावती को पकड़ो। इंद्रावती को पकड़ो माने आपकी गुरु इंद्रावती हैं, बीच के सब माध्यम होते हैं। खूब सम्मान करो, उनको क्या चाहिए वो दो, लेकिन वो जो मंत्र आपको मिला है वो तो देवचंद जी से चल रहा है, इंद्रावती के द्वारा आपको मिल रहा है। ये समझ होनी चाहिए, इसकी जरूरत है और इसलिए हम बोल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं बोला गया तो उसका अंजाम भी आपके पास है, आप ऊपर उठे नहीं हैं। आपने नाम श्री कृष्ण जी आपको कहाँ से मिला? हर किसी को मालूम होना चाहिए, हमें इंद्रावती से मिला। और आप आजमा लीजिए, आपकी उन्नति हो। ऐसा नहीं मानते तो आपकी उन्नति रुक जाती, मुझे कहना पड़ता है। आगे आइए कि राम जी की बात है। सूरत वो जो यहाँ आया था जामनगर, लौट के गया है। चिट्ठी से भी पहले उसको सिक्के देने थे और तो चिट्ठी भी ले लेता बिहारी जी, हाय हाय। और शिवराम जो था उसने चिट्ठी से पहले सिक्के दिए तो चिट्ठी भी ले ली और जाति में भी मिला लिया। नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पार्वण सो पहचान। ये भाई सुन भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म रे। ये तो वैष्णव भी नहीं है आपका बिहारी जी, परम वैष्णव तो दूर रहा। ये तो राज्य की लीला में दज्जाल को बैठाया गया है। बार बार जगह जगह बिहारी जी की लीला देखते जाना। हम तो आपको याद दिलाते रहेंगे क्योंकि इसी से आपकी उन्नति जुड़ी हुई है। रोए धोए विनती करी, रोए धोए विनती करी तो भी, और 3 के उपवास से, 3 दिन उपवास में राम जी वहीं पड़ा रहा। बिहारी जी को जूनी रेंकी। तो कल हम बोल रहे थे, आए इंसान तुम्हारे दिल है कि पत्थर है? दया न करी किसने, दया न करी, कौन दया करे? जो दया करेगा वो मारा जाएगा, वो 12,000 से निकल जाएगा। हाय हाय, 12,000 से कोई निकाल सकता है क्या? मगर वो वक्त था ऐसा, कभी नहीं, न तब न अब। कोई नहीं है 12,000 से आपको जोड़े और या 12,000 से निकाले, किसी इंसान के बस का नहीं है। 12,000 परम धाम की चीज है, इंसान कहाँ लगता? और 9 द्वार रचे न रखे, निर्दिन भय बलाए, वही तो है इंसान। तू भी है, तू भी है, तू भी है, तू भी है। कौन है इसका जिसके 9 द्वार नहीं है? सत्य से जुड़ो। इसलिए बोले आता निज नाम माने सत्य नाम, यानी अखंड नाम श्री कृष्ण। वो वहां है तो ब्रिज में आया, वरना ब्रिज में काय का कृष्ण अगर वहां नहीं है। लेकिन आपकी बुद्धि को क्या क्या बोल दिया जाए। आप ऐसे हैं, मासूम बच्चे से भी गए भी थे, आप मान लेते। जिंदगी आपकी बेकार जाती है, किसी का क्या गया। ऐसा मामला है। ये मंत्रों का मामला चल रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। राम जी का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बिहारी जी का हुआ। कोई जाके देख ले, बिहारी जी अभी नरक भोग रहे हो। आपको तो मतलब ही नहीं ना, बीतक सूली खत्म। बिहारी जी नरक से उठकर दिखाए, जिसने हजारों को दुख दिया, इंद्रावती जैसे व्यक्ति को दुख दिया, उनका कल्याण इंद्रावती की जुबान से ही होगा। जब ब्रह्मांड उठने लगेगा तो बिहारी जी, ब्रह्मांड जो अखंड होगा ना, उसमें अखंड होंगे। ये बिहारी जी की गति है, आपको पता होना चाहिए। वो रतनबाई की वासना नहीं है। आपने 300 साल उनको रतनबाई की वासना बोला है, गलती हुई है, आपका पतन हुआ है। रतनबाई की वासना का हम पहले बोल चुके हैं। लीलबाई के डेथ होते समय पहले से वृतांत मुक्तावली में आया है। रतनबाई को खींच के बिहार शिवजी साहब के उसमें रतनबाई की आत्मा डाली गई है।
ये राज्य के काम है, आपके पॉकेट के काम नहीं है, आपकी बुद्धि के काम नहीं है। कभी कभी राज्य के काम होते हैं, उसको समझ लिया करो तो रोटी खाना जायज है, वरना भूखे रहो क्यों खाते हो। इस तरह का मामला है। राम जी भाई का हाल सुनिए। तो 3 दिन उपवास के बाद भी अब लौटकर वापिस सूरत जाएगा। दया न करी किन्ने, किसी ने दया न करी, तब टूटी इनकी आस, उनकी आस टूट गई। उन पाती फेर दई, पाती तो फेर दी है, कही अपनी भी तक ये जाके शिवजी साहब को राम जी ने बताया। सिरजी तब दलगीर भाई, शिवजी को उदासी आई, दिल में भाई सकते, शंका हुई कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, कि गलती हो रही है जो बिहारी जी के पास हमको भेजते, कहीं मेरे से ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो वो सुधार करेंगे कि हम अपना गुमान कहलाएगा, हम गुमान तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, देवचंद जी का धर्म बिगड़ना चाहिए, वास्ते अपने को सही किए रहते हैं। शिवजी साहब का ये सोच है, इसीलिए यही सूरत है। जब सुंदर साथ ने मीटिंग करी है और सुंदर साथ ने निर्णय लिया और शिवजी साहब को बोला हमारे कमरे में मत आना, हम लोग बैठे हैं, आपको बुलाएंगे तब आना। मीटिंग में शिवजी साहब को नहीं आने दिया। सूरत वो चीज़ है, इसी जगह ये सब कथा आएगी। उस समय हम बोलेंगे आपको। उन्होंने सुंदर साहब ने बोला तुम मत आइयो, और मीटिंग करके सीधा जाके आरती तैयार करी और शिवजी साहब की आरती उतारी। आज से तुम हमारे गादीपति हो। किसने बोला? सुंदर साथ ने बोला। किसने मौनी खोला? इंद्रावती ने नहीं खोला। ये चीज इंद्रावती को कब से मालूम है? 5, 10, 15 साल से मालूम है कि राजी ने, जिसने मुझे राज प्रकाश कर्तृत्व वाणी दी है, राजी मेरे पास है, यहाँ नहीं है, मगर दुनिया को समझ नहीं है, सुंदर साथ को समझ नहीं है। सुंदर साथ में समझ कितने साल बाद आई? 15 साल बाद आई। आप लोग 300 साल के बाद भी बुद्धि ले आइए, बुद्धि ले आइए। बिना बुद्धि के परिणामी धर्म चल नहीं सकते। सब पे धर्म चलेंगे, आप बैठ जाएंगे। यहाँ बुद्धि की जरूरत है। तो शिवजी साहब के ऊपर बुरा लगा कि ये कैसा काम हुआ। रहे धारा शिवजी के संग, धारा भाई रहते हैं शिवजी के साथ। सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, ये बिहारी जी को पता चला है कई जिनको हम निकालते, तो उनकी क्या है कि हम जिसको निकाल दिया है उसको शिवजी साहब रख लेते हैं। ताए ये ना करें क्यों दूर, तो ये दूर क्यों नहीं करते? हमने निकाला तो ये भी ना निकाल दें, लेकिन नहीं, धारा भाई उनके साथ, शिवजी साहब के साथ रह रहा है। शिवजी साहब ऐसा दिल कहाँ से लाए कि धारा भाई को निकाल दें? देखो आप, अगर शिवजी साहब को पता ना, वो डरते हैं क्या बिहारी जी से? मगर सुंदर साथ के खातिर, वो जो मैं बारीक बात बोल रहा हूँ ना, हमारा सुंदर साथ जब तक बड़ा नहीं हुआ, जैसे लड़का घर में बड़ा नहीं हो तो धन संपत्ति करोड़पति की किसको बताओगे? जिसको बताओगे हाथ मार देगा महाराज, और लड़का बड़ा होगा तो उसको बताओगे तो वो रक्षा करेगा, पल जाएगा। शिवजी साहब उस वक्त का इंतजार करते थे कि राजी वो घड़ी लाएंगे तब ये बात बनेगी। इस सुंदर साथ को मालूम होना चाहिए, उसी को कहते हैं हमने अभी तक समझी है। देखो शिवजी साहब अब आने वाला है, कुछ आपको जोरदार आने वाला है। उस वक्त आप सो मत जाना, आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा, क्योंकि घड़ी आ गई है। शिवजी साहब सोच रहे हैं कि ऐसा उनका कहना है कि बिहारी जी का क्यों शिवजी साहब धारा भाई को रखते हैं। इन बात की उनके दिल में रह सकते, शंका रहती थी, मेरा हुक्म न मानते। बिहारी जी सोच रहे क्यों नहीं ये महाराज मेरी बात सुनते हैं। आप कावे बुजुर्ग, आप अपने आप बड़े बनने लगे हैं। जहर मुगला ये अपने को बड़ा मान रहे हैं। ये शिवजी साहब को नहीं चाहिए था कि बिहारी जी ये बोल पाए। आज बिहारी जी का बोल तुरंत आ गया, क्योंकि दज्जाल तो चाड़ा रहता है आरोप लगाने को। आरोप लगा कि तुम बड़े मानते हो अपने को।
राम जी हम काढ़िया, राम जी को हमने निकाला, इन तिनको था रखा साथ में, राम जी को भी रख लिया साथ में। ये भली न करी इन्होंने, ये ठीक नहीं किया। दुख पाया इन बात से, इस बात से वो दुखी हो रहे। बिहारी जी कह रहे कि महराज हमें पसंद न आया। अब सिरजी साहब जी ने सुनी, श्री साहब ने जब ये बात सुनी, बिहार जी पायो बड़ो दुख, बिहारी जी को इस बात का दुख है। मैं काढ़ो ताये रखे, जिसको हम निकाल देते हैं, बिहारी जी कह रहे हैं, उसको ये महराज रख लेते हैं। इन हमसे फेरा मुख, तो हमने महराज से मुंह फेर लिया है। तब सिरजी साहब जी ने कहा, तब श्री साहब, आप सुंदर सुंदर साहब जी, तब श्री साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ है, जो कोई लूला लंगड़ा साथ। अब हमारे मासूम सुंदर साथ, जो लूला माने ऐसे, इसको लूला नहीं कहते। जिसकी बुद्धि चरित्र गिरा हुआ है वो लूला है, लंगड़ा। जिसकी दिमाग काम नहीं करता, भटक रहा है, वो लूला है, लंगड़ा। लेकिन हमारे धाम से रिश्ते में हम उसको लेंगे। इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हम। उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको स्लिप नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे। उसको ऐसे ज्ञान की बूटी खिलाएंगे, वो परम धाम पर तुम निकालते रहो, हम पहुंचाते रहे। श्री साहब ने बोला, आज वक्त आया, देश छोड़ दिया जामनगर, सूरत में है, सूरत से और आगे जाना है, जामनगर अब कभी नहीं जाना है। ये वक्त आया है श्री साहब के बोलने का। अब बोलेंगे, करके दिखाएंगे। और बिहारी जी टे 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 ठस हो जाए। ये पहले नहीं हो सकता था। ये इंद्रावती, ये वाली बात 15 साल पहले बोलते। ये वही इंद्रावती तो है, बदल गई। इसको तो 1713 में वाणी उतर गई, 14 में है, वो कैसे उतर गई? रात प्रकाश वो जीरो है अभी तक, सब भूल गए, बाणी उतरी। अब खुलेगी बाणी वो, और सुंदर साथ तैयार होएगा। ये सब बड़ी विचित्र गाथा है, जिसमें अपन को समय लग रहा है। समय लग रहा हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी के समय का सदुपयोग हो रहा है। श्री इंद्रावती ने छोड़े दिन को, इंद्रावती वो नहीं है जो छोड़ दे, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, तुम इसको मंत्र मत दो, ऐसा मत दो, ये सब नहीं देखते हम, आत्मा देखते हैं। पहुंचावे पकड़ हाथ, हाँ, पकड़ के पहुंचाते हैं। इन समय गोवर्धन ने, गोवर्धन भाई आया अब्बासी बंदर से, अब्बासी बंदर में रहता था व्यापार के लिए, यहाँ का रहने वाला होगा सूरत का। वो साथी तो वहीं बन गया जब अब्बासी बंदर में थे। वो वापस अपने सूरत, वो तो अपने हिसाब से आया है। यहाँ मोबाइल थोड़ी ना है पहले जैसा कि पता चल गया श्री साहब सूरत आया तो उसे पता चला महराज साहब का दल यहाँ आया हुआ है, सैयदपुरा में ठहरा है। तो भी आए के इतने, वो आया है, वो अब्बासी बंदर से आया है, तो जेब गरम है। जो अब्बासी बंदर से आया है उसके जेब की क्या कहना, जेब तो उसी के ही भरते हैं जो अरब से है, तो वो गरम है उसका जेब। राया भेला साथ में आके जुड़ गया। तीन सेवा सिर जी की, और सिरजक सेवा करी, सिर लई अपने सिर ले ली उसने। मुझे तो ये देखना है, श्री जी साहब ने धन बिहारी जी को दे दिया तो क्या हुआ, श्री जी साहब को तो ये आ गया, उसको रोटी पानी व्यवस्था सब गोवर्धन उठाएगा। गोवर्धन गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, तीसरा गया, चौथा आएगा। किसके हाथ है श्री जी साहब की रोटी, जिसके हाथ सबन की चोटी। परम धाम के राज्य के पास बागडोर है, इनके खाने की कोई कमी नहीं है, इनके दल की खाने की कोई नहीं। इनके साथ दल चलता है महाराज, 10-15 आदमी चलते हैं, सबका रोटी बनती है। एक टाइम बनती है कि 2 टाइम? 2 टाइम बनेगी तो आटा ज़्यादा लगेगा, पूज रहा है। 2 टाइम बनना है रोटी, 1 टाइम नहीं बनना है। और सब कुछ खर्चा लगता है, 2 टाइम में और 1 टाइम में फर्क पड़ता है। तो सब कैसे हो रहा है? श्री जी साहब तो कोई नौकरी नहीं करते हम, उनसे बोल, बिहारी जी ने बोला था ना नौकरी करो, बोले ऐसी नौकरी हम छोड़ दी, हमें नहीं करना।
धनी के सहारे जीते हैं, इसको फकीर कहते हैं। इसलिए मैं सीजे साहब को फकीर कहता हूँ। आपको लगता होगा अच्छा शब्द नहीं है, और हमारे ये भैया भी इनके जगह दूसरा भैया तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को, फकीर सीजे साहब को ऐसा बोल दो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीजे साहब से मोहब्बत है, कोई खोट नहीं है इनकी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मोहब्बत हमको है। लेकिन सीजे साहब की जो इज्जत फकीर कहने में है, उनको अमीर कहने में वो इज्जत नहीं है। फकीर राजा से भी बड़ा होता है, फकीर बादशाह से भी बड़ा होता है, फकीर ही परमात्मा का यार होता है, फकीर ही गरीब से अमीर दूसरों को बनाता है, फकीर ही लूले लगड़े को सही करके दौड़ने की शक्ति देता है। जो पहाड़ को कोई चढ़ नहीं सकता, फकीर बोल दे तू चढ़ जा, तो चढ़ जाता है। फकीर वो चीज होता है। फकीर की परिभाषा है, फकीर वो है जो परमात्मा की फिक्र करे और किसी बात की फिक्र न करे, ये इसको फकीर कहते हैं। और आपके दिमाग में फकीर की क्या परिभाषा है? आपके दिमाग में आप जानना भी नहीं चाहते किसी से, आपको जो आता है उसमें मस्त है। फकीर माने आप समझते हैं रोटी मांगते, वो फकीर नहीं कहलाता। फकीर वो है, परिभाषा है उसकी, आपके घर के शब्द नहीं है ये फकीर। फकीर वो है जो केवल और केवल परमात्मा की फिक्र करे और किसी बात की फिक्र न करे, उसको फकीर कहते हैं। महराज से पहले कोई फकीर न हुआ, महराज के बाद कोई फकीर न हुआ, एक ही फकीर हुआ पूरे विश्व में, वो है महराज। इसे ईश्वर ने राजू बाबा कहिए, हाँ बाबा कहते हैं, क्योंकि घर का है ना इनका। हम लोग तो पानी नहीं जैसे बरसे ना, छोटे में मंदिर राजू बाबा पानी दो, चिड़ैया सूखी जाती, और पानी बरसते देखा हम लोगों ने। छोटे छोटे हो बच्चों को, बड़े लोग बच्चों को भेजते हैं, जाओ चारों मंदिर जाके चिल्लाना राजू बाबा पानी दो, चिड़ैया सूखी जा। याद दिलाया हमने कि हम लोग बाबा क्यों कहते हैं, वो घर का सदस्य मान, पूरा धाम के घर के सदस्य है राज्य, इसलिए उसी रेते से सब काम होता है। कोई घर में पास हो जाए पता थोड़ी चलता किसी को, सबसे पहले भोग लेके दौड़ेगा, पुजारी जी को भोग चढ़ गया, घर में खुशहाली हो गई उनके घर में, क्योंकि राजू बाबा को चढ़ गया। ऐसा सभी रिश्ता है। सफल जन्म करने, अपना जन्म सफल करने के लिए ऐसा गोवर्धन भट्ट जो आया है, शोर पड़ा शहर में अब शोर मचा है। श्री साहब कथा करते हैं, चर्चा को आवे खलक गए, जनता इकट्ठी होने लगी है। ले दिल में सके आव ही, पहले दिल में शक लाते हैं, क्योंकि नई नई बात होती है, शक लेके तो आते हैं, मगर कर दीदार होए बेशक। लेकिन जब दीदार श्री साहब को देखने से आने वाले को बड़ी तसल्ली मिलती है कि क्या देख रहे हैं हम। भीम श्याम भट्ट सुनी, भीम और श्याम भट्ट ये दो बड़े बड़े पंडित हैं, वेदांत की जानकार, करने आए दीदार के लिए आए हैं। चर्चा बड़ी भाई, श्री साहब की वेदांत की चर्चा सुन, उन्होंने किया बड़ा प्यार है, और श्री साहब का प्यार देख करके इन प्यार के बांधे दोनों पंडित लड़के आते हैं, करने आवे दीदार, दर्शन के लिए कथा सुनने आते हैं। भाइयों रस चर्चा का रस इनको चढ़ गया, हम समझे परवरदिगार, समझ में आ गया हमारा धनी परमात्मा हमें इस तरह से मिल रहा है। एक पक्ष वेदांत का जो पक्ष होता है, जीव ईश्वर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है, माया ब्रह्म की पहचान कराई जाती है। माया कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म कैसे मिलता है, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, इस सबको वेदांत कहते हैं। इस तरह चर्चा होती है। श्री साहब के मुख से जो कुछ सुनने को मिलता है, सब शंकाएं मिट जाती हैं। गुरु सन्यासी शंभुनाथ गुरु था, इनका सन्यासी वो गुरु था, उसी से भट्ट जी लोग शिष्य थे उनके, काय वस्तुगत दूसरा नहीं, उनको तो वस्तुगत करके इन चर्चा
लगे चर्चा लगे साथ इन चर्चा, वो तो शंभुनाथ के पास तो ये सब बात था नहीं, इनको अच्छा लगा शिव जी साहब का। जो खोज करे आत्म की जो खोज करे और उत्तर मिलता है, ताए दिल में ना हो विकार उसके दिल में विकार नहीं होता। श्याम भट्ट भीम भट्ट को ऐसी स्थिति थी। सब आत्म देख ही आत्म की दृष्टि से जो देखता मेहरा साहब को पहचान लेता है। यही करें करारे, यही निश्चय किया। ये लगे चर्चा समझने लगे। श्याम भाई भीम भट्ट श्याम भट्ट इत सर्वदेशी चर्चा हो। यहाँ सब प्रकार की बातें होती हैं। अभी तो मोहम्मद साहब की बात नहीं चलती है यहाँ, लेकिन वल्लभाचार्य की चले, राधा वल्लभी की चले, सीताराम की चले, रामानुजाचार्य की चले, वेदांताचार्य की, सबकी बातें यहाँ होती हैं। ताए सुन के अचरज, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये विचित्र ज्ञान है, पावत है सबको, यहाँ बहुत ज्ञान मिल रहा है। वेदांत की चर्चा, वेदांत की जब चर्चा हुई है तो जान सब कोई, ये खुद भी जान रहे हैं श्याम भट्ट भीम भट्ट, ये चर्चा तीन ऊपर रहे। लेकिन मेहरा साहब के उत्तर से इनको बड़ा करार मिलता है और बड़ा ऊपर नजर आता है, और कोई नहीं मतलब नहीं है। ये सुन के श्याम भट्ट ने करने लगा विचार किया। उसने भीम भाई को कहा, ये किसको कहा? भीम भाई को, जिसके साथ आता था। देखो भीम जी, ये कितनी आगे की बात बोलते हैं, जहाँ अपन पहले समझ नहीं पाते थे, ये झट से बता देते हैं। तुम खोजो खबरदार, समझदारी दिखाओ, अपन को सचेत होना है कि अपन को एक शिष्य ही बन जाना चाहिए। अपन को यहाँ परम तत्व मिल रहा है। वेदांत की खोज के विचार प्रकरण, इनों से छिपे नहीं सुकन्ने, सब कुछ गुरु जी से मिल रहा है। तीन ऊपर बतावते, और उसके ऊपर पता चलता। अक्षर की बात करो, अक्षर के पार अक्षरातीत है। हम अक्षरातीत को मानते हैं, इतना ही परिणामी बोलता है, कमजोरी है। परम धाम से सखियां आई हैं, अक्षरातीत धाम से 12,000 सखियों ने मनुष्य जन्म लिया है। तुम हो भी सकते हो, तुम नहीं भी हो सकते हो। ये बात आपको बोलनी है। वो सोचने लगेगा मैं भी हो सकता हूँ, तो आपकी बात सुनेगा हमारा। और जब नहीं सुनेगा, वो कब नहीं सुनेगा, वो सुनेगा। जो सबसे बड़ा है वो अक्षरातीत परम धाम का है। मैं उसको भजता हूँ और किसी को नहीं भजता हूँ। तुम सोचते हो तुम बड़ा कमाल कर रहे हो, वो भग देता है, ये हमारे भगवान की निंदा करेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे इसका ज्ञान नहीं समझा। ये बड़ा बताने से आप छोटे बनते हैं, दुनिया में आप मुट्ठी भर छोटे ही रह गए। कभी आपके मुख से ये नहीं निकला है परम धाम से सखियां आई, उनके लिए जहान बना, उनके लिए ब्रज लीला हुई, रास लीला, उनके लिए ये तीसरी जागनी लीला हुई। ये बोलो महाराज, आपकी किताबों में तो यही लिखा है, मगर आपने बोलना सीखा ही नहीं है। तो तुम छोटे पड़ गए हो, दुनिया आपसे बहुत बड़ी है। ये कौन राह रोशन ने? श्याम भट्ट भीम भट्ट वेदांती सोच रहे हैं ये राह कोई बुजुर्ग है, बड़ी है। कौन लोग? पंडित लोग सोच रहे हैं सूरत के कि ये जो बात है परम धाम की, ये कितनी सही सटीक है और हमें विचार करना होगा। हम अपने गुरु को छोड़कर यहाँ के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाना चाहिए, इनने सोचा है। यह विचार करते भीम की खुली नजर की नजर खुल गई। नजर खुलना क्या कहलाती है? उसको विश्वास हो गया, आत्मसात मिली, तो हम तो धाम के भी बोल सकते हैं। ये तो अक्षर के पार की बात कहता है। जहाँ कबीर कहता है मैं आधा भक्त हूँ, पूरा भक्त वहाँ का है। नजरों आई फजर हो गया, देखते ही देखते सवेरा हो गया। आप उनसे व्यापक लो। अब आप व्यापक लो थे, व्यापक कहलाता है। ब्रह्मांड है ना, आदमी बना है, ऐसे ब्रह्मांड ये व्यापक कहलाता है। निर्गुण, उसी में सरगुण बनता है ब्रह्मांड, पूरा व्यापक है अष्टावरण के पीछे। वो कह रहा है भीम भट्ट श्याम भट्ट की आपस की बातचीत का चुपाइयाँ चल रही हैं।
आपस की बात की बहुत सी देर से चपाइयाँ चल रही है। तो भीम भट्ट बोल रहा है अपन व्यापक लोग थे कि परमात्मा व्यापक है, ये व्यापक से आगे की बात करता है। ये बात भागवत में कहाँ लिखी है? उसमें लिखी है चतुर्श्लोकी भागवत कहलाती है। भागवत स्कंध 2 अध्याय 9 चौपाई 32, 33, 34, 35। ये 4 श्लोक हैं भागवत के, अध्याय 9 के हैं और अध्याय 9 के हैं और स्कंध 2 के हैं भागवत में। इसमें लिखा है कि जब ये कुछ नहीं रहता है तब मैं केवल मैं बचता हूँ। वो कौन है? वही तो परम श्री कृष्ण है। इसलिए उसका नाम निज नाम है। निज नाम माने अखंड धाम, निज धाम। ये इन लोगों उस पर आपस में बात कर रहे हैं, ये वहाँ की बात कर रहे हैं। जाने सूरत एक है, हमने सूरत को पहचाना जब नींद उड़ी अक्षर की जब देखो उनकी आपस में बात कर रहे हैं। अक्षर को नींद आई तो उसका सूत्र है श्लोक में आविर्भूत अक्षरे शक्ति ही इच्छा नाम सुमंगला। राज्य के पास इच्छा है, वो इच्छा बड़ी भारी शक्ति है, उसका नाम सुमंगला है। राज्य के पास है लेकिन वो शक्ति अक्षर के पास नहीं है। वो अक्षर के ऊपर डाल दी, उसका हमने आपको श्लोक बोला। आविर्भूत अक्षरे, अक्षर के ऊपर चढ़ गई वो कौन? शक्ति, इच्छा, नाम सुमंगला। सुमंगला शक्ति और अक्षर के ऊपर चढ़ गई, उसको नींद सोने लगा, सपने में आ गया। वो तो अच्छा खासा ब्रह्मांड देख रहा था, वो अभी भी खुश है कि हम ब्रह्मांड देखने के लिए बैठे हैं। बाद में लक्ष्मी जी से बात करेंगे। इतने में वो सपने में देखने लगा। जो जागृत में देखते थे जो स्वप्न में देखने लगे। बड़ी अर्जी में लिखा है ना, जो जागृत में देखते थे और उसी में सुमंगला शक्ति ने सुला दिया उसको, तो ये सपने में देखने लगे। तो अक्षर ब्रह्म समझ रहा, मैं वही सपना जागने में देख रहा था, वही ब्रह्मांड देख रहा हूँ। इतने धोखे में अक्षर पड़ा हुआ है, तो उससे पड़ा आप कहीं लगते नहीं हैं। वो सुमंगला शक्ति ये काम करती है। ये कौन बात करेगा? श्याम भट्ट और भीम भट्ट करेंगे कि पन्ना के लोग या प्रणामी लोग करेंगे? प्रणामी को मतलब ही नहीं सुमंगला शक्ति से। राजू बाबा पानी दो, चरैया उनको क्या मतलब? सुमंगला से मतलब है तो श्याम भट्ट को है, भीम भट्ट को है, जिनको परमात्मा से जुड़ना है। जो कोई जुड़ेगा गरज से जुड़ेगा। कैसे जुड़ जाएगा? मैं पंडित जी हूँ, मुझे भी शिष्य बना लो। मैं पंडित जी हूँ, मुझे जब शिष्य बनना है किसी के, ऐसा होना चाहिए। हमको कुछ भी आता हो, हम जब जीरो है तब आपको शिष्य बनना। ऐसा होता है महाराज? कुछ प्रणामी बेटे के बेटे शिष्य बनाए, ये सब नहीं होता। बाहर का आदमी जब बनता है वो अपने को जीरो मानता है, तब शिष्य बनता है। अब सूरत के श्याम भट्ट, भीम भट्ट, वेदांत के जानने वाले, इनसे कोई जीता नहीं। आज श्री जी साहब के कदमों लगेंगे। ये जो फैली उड़ी अनेक जो फैली है और सुमंगला ने सब कुछ कर दिया, बदल दिया, वो ये जब मिट जाएगी तो कौन बचेगा? वही बचेगा परम धाम, राजी श्यामा जी। तो हमको वहाँ जुड़ जाना चाहिए। ये वही उन लोगों की बात की चपाइयाँ चल रही हैं। ये 3 अक्षर के पार की, अक्षर के पार की बात कर रहे हैं। लीला बताई अखंड, ये अखंड लीला की बात हो रही है। त्रिगुण विष्णु माँ विष्णु की, ब्रह्मा विष्णु तो यूं ही लय हो जाते हैं। बोए ना लोग ब्रह्मांड, ये सब प्रलय हो जाता है। भीम की नजर खुली, भीम की नजर खुली, मैं तो धाम का हूँ। जाए पहुंची लीला हाँ, लीला माँ है पहुंची। मैं मुझे कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, मुझे परमात्मा मिल गया है। तब आए कदमों लगा, आके सीधे कदमों लगा है। अपने कबीले समेत, और दुल्हन भी रहेगी और छोटे छोटे बच्चे हैं सब चरण छू राजी के। पहले गुरु से नाता तोड़ पहले गुरु को भूल जाओ, उसमें क्या रखा, बदल दो। अभी मैं बोल रहा था बदल दो, वो आ गया उसमें बदल।
पहले गुरु से नाता तोड़ दिया। जिसको दिमाग है वो तोड़ेगा महाराज, कि बिना दिमाग वाला तोड़ देगा। देखो पंडित जी ने तोड़ दिया, आया बीच निजधाम में दाखिल हो गया, चर्चा का सुख पाए के सुख लेने लगा, राया मोमिनों के काम और मोमिनों की सेवा में हाजिर। यहाँ क्या जरूरत है, वो काम करो। ये भजन है, सुंदर सा की सेवा करो, धर्म को बढ़ाओ, ऊंचा उठाओ, यही तुम्हारा भजन है। ये सिखाता है परिणामी धर्म, श्री जी साहब का धर्म। सुंदर साहब की सेवा करो, उस वक्त सुंदर साहब की सेवा करो। जैसे इतनी कथा सब बांट रहे हैं, तो लोग खीर बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? इनको खीर खाने को मिलनी चाहिए। गांगी भाई उन्हीं को तो खिलाता था जो उनके घर देवचंद जी की कथा सुनते थे। और गांगी भाई से मिलने जो व्यापारी आते होंगे उनको खीर खिलाता होगा क्या? गांगी भाई के पास जो व्यापारी आते होंगे उनको खीर खिलाता होगा क्या? गांगी काय को खिलाएगा? जाओ अपने काम से, बिजनेस के लिए आए, रुपया लेना रुपया लो, रुपया देना रुपया दो, जाओ। लेकिन जो देवचंद जी के पास के साथ सुने आएगा, माल पुए खाओ, ये सेवा कहलाती है। धर्म खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो आगे का खड़ा हुआ, वही खड़ा ना होता तो आगे का काल सकता। इस तरह सेवा करने से, धर्म खड़ा करने में सेवा करनी चाहिए। उसका जवाब राज्य से मांगो, बीच का कोई कौन देगा और क्यों देगा? कोई जवाब बदला क्यों देगा? राज्य इसका हिसाब करते हैं। एक प्यास गोविंद जी, ये अब वो बात क्लोज हो गई, वो साथी बन गया। साथी बनने के अलावा उनने बोला तो हमने फिर से आंखें खोल के आपको बोला कि उसने सेवा करना शुरू किया। वो माला लेके भजने लगे, नहीं बैठ गया। मतलब चुपाई में ये नहीं आया, इसने भी भजन शुरू कर दिया, चितवनी शुरू कर दी, ताटम का पट जो है खोल के बैठने लगा। ये सब आना चाहिए था महाराज। उसमें आया सेवा में लग गया। जरूरत है धर्म के उठाने की, वो काम में लग गया। एक व्यास गोविंद जी, ये है व्यास गोविंद जी। नया चर्चा, नया गोविंद व्यास रहे बल्लभाचार्य के मार्ग में अच्छी कोटि के कथाकार और कथा करते हैं। सब लोग उनके यहाँ सुनने को आते हैं। जैसे श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करता था। कांजी भट्ट के लेवल का आदमी ये गोविंद जी व्यास है, जो श्री जी साहब की बात सुन करके कच्चे धागे से बंधा चला आया। ये मैं बहुत बोलता हूँ आपको, कच्चा धागा क्या है? कच्चा धागा ये है जो राजीव ऊपर से बांधते हैं, वो कच्चा धागा कहलाता है। कि वो मजबूत बहुत होता है, दुनिया के लिए कच्चा है, दिखता नहीं है। लेकिन गोविंद व्यास जी क्यों आ गया श्री जी साहब के पास? परवरदिगार की इच्छा है, इसलिए उसको कच्चा धागा कहते हैं। तो ये हरजी व्यास की बात है जो बल्लभाचार्य मार्ग में, इसमें आसन वाला था, कथाकार था। उनने चर्चा सुनी, उसने सुनी जब ये चर्चा श्री जी साहब की भागवत के बचनों से। इस समय भागवत की मार्ग बल्लभाचार्य में सबसे बड़ा धर्म सूरत में कोई कहेगा तो बल्लभाचार्य का कहलाता था। इनके टीका मैंने, इनके बल्लभाचार्य का टीका है सुबोधिनी, उसका नाम है। हाँ, संयोग का कार्य किया। उसमें भागवत की 40 प्रश्न उसमें लिखे हैं। वो 40 प्रश्न हमने भी महेश्वर तंत्र में छापे हैं। और अपने यहाँ जिसको भी बड़ा बनना हो वो अपने 40 प्रश्न बना के बोल देता है छाप के, ये भागवत के 40 प्रश्न हैं, ये करवा लो प्रणामियों से। 40 प्रश्न बना लिए, उसमें हमने अपने प्रश्नों से मिलाए, क्योंकि हम पन्नाधाम के, हमको पुराने गोटे हैं हमारे पास। उस गोटे में से हमने 40 प्रश्न और महेश्वर तंत्र में छापे और उसके उत्तर छाप के महेश्वर तंत्र से उसको सही सिद्ध किया है। और वो छापे हैं बाहर के लोगों के लिए। लोकल वाले तो अपने अपने गुरुओं से समझते हैं, मैं उनके लिए जीरो हूँ, ये मुझे मालूम, मैं उनके लिए जीरो हूँ। तो हम उनकी बताने की भी कोशिश नहीं करते।
लेकिन भागवत के 40 प्रश्न दुनिया बहुत जानती है, क्योंकि महेश्वर तंत्र 500 रुपए के बहुत बिकते हैं। किताब वाले के पास, बनारस वाले के पास संस्कृत का ग्रंथ है, मगर उसमें हमारे 40 प्रश्न लगे हुए हैं और 40 प्रश्न के उत्तर भी लिखे हुए हैं और उसी महेश्वर तंत्र से सिद्ध किए हैं। उसका पहला प्रश्न यही है कि भागवत में लिखा है कि एक अंडा हुआ और वो 1000 साल तक तैरता रहा, बोलो क्या? इसका उत्तर है अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई, लेकिन सपना शुरू नहीं, वो अंडा तैर रहा है। जब उसमें सुरता संचरेगी तो सपना शुरू हो जाएगा। सपना आप तो खूब सोते हैं, रोज थोड़ी सपना देखते हैं, अक्षर ब्रह्म सोते ही सपना देखने लगा तो वो है 1000 वर्ष तक तैरता रहा। माने यहाँ 1000 वर्ष बीत गए, वहाँ अक्षर ब्रह्म का एक पल नहीं बीता। सपना वो ठहर के देखेगा, पहले नींद आई, नींद के बाद सपना हुआ, तो वो 1000 वर्ष तैरना। जब उसमें सुरता संचरी तो सुरता बनती है, एक पुरुष स्वरूप होता है अक्षर ब्रह्म का, उसकी नींद की सुरता का, उसको पुरुष कहते हैं। हमने 23 तारीख को आपको ये सब बोला था और अभी हम फिर से बता रहे हैं, क्योंकि भागवत के प्रश्नों का अभी मामला आना है, शुरू होगा, अब आने दीजिए, फिर और आगे बोलते हैं। तो ये हर जी, ये जो व्यास है गोविंद जी भाई, ये इसके पास में भागवत के 40 प्रश्न हैं और श्री जी साहब को अनायास कथा सुनाते हुए सब जो हाल बताते हैं वो शिष्य बनता है। इनको कछु न खुली, इनको तो वो 40 प्रश्न के अर्थ खोल नहीं रहे। हरजीत व्यास जी को 40 प्रश्न में उसमें प्रश्न 40 है। सुबोधिनी टीका में बल्लभाचार्य के तो लिख के उधर उतारिए, लिख के उतारे, ये लिया चाहिए इनसे, ये उत्तर लेना चाहिए। ये जो दलाल बल्लभ है, ये जो सरदार बल्लभ सरदार दलाल सरनेम है, दलाल उसका दलाल सरनेम सूरत में अभी भी पाया जाता है। वो बल्लभ दलाल ने ये प्रश्न लिए रहे अपने साथ में था, ये तो मेहनत कर ले आया, वहाँ से कॉपी करके ले आया 40 प्रश्न। आन गई श्री जी के हाथ, श्री जी के हाथ में 40 प्रश्न आ गए। कहाँ से? सुबोधिनी टीका से कॉपी करके आ गए। इन प्रश्नों की चर्चा, उन प्रश्नों की अब चर्चा होती है भाई गोविंद जी के मुख, गोविंद जी के मुख से। जब गोविंद जी को पहचान हो गई है तो बल्लभाचार्यों को गोविंद जी आप जहाँ कथा करते थे वहीं कथा करके इन 40 प्रश्नों के उत्तर आप दो, ये श्री जी साहब ने व्यवस्था दी और उसको समझ में आ गया सब प्रश्न उत्तर तारतम के समझ जाने से। तो वो अब अपने साथियों में बताएगा। इनको दिल से समझाया, तीनों पाया बड़ा सुख मिला बिहार जी गोविंद व्यास को। सो तभी कदमों लगा, वो आके चरणों लगा हमेशा के लिए। आया 7 महीने गोविंद व्यास जी कथाकार सूरत का हल्ला मचेगा। क्या जो रोज कथा सुनाता था अब वो वहाँ क्यों सुनाएगा कथा? अब क्या करेगा वो? यहाँ कथा सुने। दज्जाल के लश्कर के अब दज्जाल वहाँ काम करेगा। ये क्या हुआ? कौन से कथाकार है? पंडित जी क्यों नहीं आया? पंडित जी वो नए साधु आए हैं, उनके यहाँ चला गया पंडित जी। ओ, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। अखबार में गलत सनद निकालो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, कोई कसूर निकालो, इसको ठीक ठाक कर दो। लगे निंदा करने, निंदा शुरू करना। निंदा सबसे आसान चीज है। झूठ बोलना है और निंदा करना है। जो कोई निंदा करने में दिलचस्पी लेता है, झूठ बोलता है, उसकी जुबान निंदा श्री कृष्ण जी कहने के लिए पवित्र नहीं मानी जाती। बोले तो सही बोले, लेकिन जो लाभ उसको मिलेगा जो सत्य बोलता है वो लाभ उसको कम मिलेगा, क्योंकि उसी जुबान से, जिस जुबान से वो निंदा श्री कृष्ण जी बोलता है, उसी जुबान से झूठ भी बोलता है और निंदा भी खूब करता है। तो क्या होएगा? फल कम मिलेगा। यह किरंतन हुए 3 पर्रे, पर किरंतन हुए। सुनियो बल्लभाचार्य, मीठी बल्लभाचार्य बानी, मीठी बल्लभाचार्य बानी जो किरंतन में प्रकरण है, ये सूरत में उतरा।
कोई भली बुरी कहने लगे, कोई कुछ निंदा हो रही है वहाँ गोविंद व्यास के आने से, कहां की भई पहचाने, किसी को पहचान हुई तो आकर सुनने लगे हैं। कोई आवे लड़ने आता है, कोई आवे निंदक आता है, जब पावे दीदारे करते हैं तब शुक्र बजावे हक। हमें परमात्मा मिला घर बैठे। इनकी निंदा जो करे, इनकी जो निंदा करेगा सो होवे ख्वारे, ख्वार बेइज्जत हो जाएगा। ये तो साध बड़े हैं, ये तो बड़े साधु है तरफ धनी निर्धार, ये तो परमात्मा से जुड़े हुए और के अवतार है। मानिक आवे दीदार को, मानिक भाई है दीदार को आया, स्वागत संग भगवान के साथ आया। इनको चर्चा सुन के इनको हो गई पहचान हो गई। हो गया प्रसंग बदल हो, प्रसंग से कछु नहीं है। बिहारी जी ने इस समय पाती लिख भेजे कला में, और चिट्ठी आई साहब बिहारी जी की, क्योंकि पेटी का खर्चा खत्म हो गया। अब बिहारी जी सुध ले रहे हैं तो कृषि जी साहब बिखर न जाए। चिट्ठी आई है, 3 बात का बंधेज, 3 बात का हमने बंधेज बनाया है। हम किया इष्ठा में 3 बातें हैं। एक तो ये कि हम तारतम देंगे या तुम दोगे, एक ये कि आप विधवा को नहीं देंगे, और एक तीसरा ये उन्होंने अपने नियम निकाले बिहारी जी ने। सो तुम भी कीजियो, तुम भी वहाँ करना, ये बात बहुत श्रेय, इससे अपना धर्म ऊंचा उठेगा। बिहारी जी ने दिमाग लड़ाया है। ये बात तुम उत करो, तो इतवी आन फिरे, तो यहाँ भी हमारे साथ भी वही व्यवहार मिलेगा। एक तो नीच जाति को सुनाए नहीं तारतम्य, सुनाना नहीं है। दूजे राण स्त्री को तीजे कहे हम तुम में, और अगर सुनाए तो तुम सुनाओ और हम सुनाए। 3 प्रकार की अपन को नियम पालन करना है। यह 3 बात को जरूर कीजिए उत्तर करना। मेरा सब बोला धर्म उज्जवल देखिए, धर्म इससे उज्जवल होएगा। कोई करे ना निंदा कित, और निंदा नहीं करेगा जो अपनी निंदा सुननी पड़ती है। ये बात पाती की सुन के जी ने सिरजी लिखी खबर है, ये चिट्ठी का जवाब दिया है। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के, बिहारी जी बाहर की दृष्टि देखना बंद कर दो। देखो अंतर की नजर, अंतर दृष्टि से देखने वाला है। जवाब 3 बात का जवाब दिया जी ने। हम तुम्हें लिखो बनाए, हम लिख रहे हैं। ताको विचार कीजिए, पुनर्विचार करना। श्री देवचंद जी राह चलाए, जी की ये राह है। उनने जात भेष को, उनने जाति और भेष नहीं देखी, भान डाला शीश बांध दिया। एक देखो, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान है। धार देखो तलवार की, बंधी रहने दो म्यान मत देखो कि जिसमें तलवार रखते हैं वो कैसा है ढक्कन, वो देखो अंदर की धार तलवार की सही है कि नहीं, वो कौन सी धातु की है कि कच्ची लकड़ी की है, वो चीज़ देखनी चाहिए। यानी अंदर की आत्मा देखो, ऊपर का खोखा किसी भी जाति का हो ये मत देखो। वो विधवा हो गया, विधवा हो गई, वो मत देखो, आत्मा देखो। उसका आत्मा राज्य ने विधवा बनाना ना विधवा बनाना ये राज्य का काम है। उसका परम धाम के जाने न जाने से कोई संबंध नहीं है। उस राज्य ने न जाने कैसा संयोग जोड़ा है, वो परमात्मा से जुड़ेगा। इसलिए हम ये सब नहीं देखेंगे। श्री जी साहब ने बिहारी जी को चिट्ठी लिखी है। देखो जित अंकुर को, ये अंकुर को खोजना चाहिए। जित करी बख्शीश करते हैं, सो देखो तुम जाहिर देखो तुम ज्यादा देख रहा है। खोजी बाई मुसलमान, देवचंद जी ने एक मुसलमान महिला जो विधवा थी, खोजी बाई उसका नाम था, और ब्रह्मसिटी थी रही बाई, तो उसको साथी बनाया था। तो ये बात बिहारी जी की कट गई कि विधवा को और नीच जाति दोनों इसमें कट गए हैं। और वो स्त्री राण थी,
बख्स्यो रही बाई वासना जाने, बाई की वासना बख्शी गई उसको, बोला उसको कि आत्मा है। इस तरह देवचंद जी ने बनाई कि बिहारी जी को पता ही नहीं होगा, वो अपने दुनिया के काम में लगे, जिंदगी भर बिहारी जी दुनिया के काम में लगे रहे। सो ये बात तुम देखिए, तो ये बात तुम देखना, उनकी दृष्टि जात भेद पर ना है, जात भेद पर अपने देवचंद जी की दृष्टि नहीं थी, और ये धर्म देवचंद जी का है। जित देखो अंकुर धाम को, यहाँ अंकुर होना चाहिए धाम का, फिर नीच जात पात कुछ मत देखो। गिनो ऊंच नीच नाता है, ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं है, हमें अंकुर से मतलब है इसकी आत्मा कौन सी है। और उनने एक ही, और ये भी देवचंद जी बोल कर गए हैं, ये लीला आई अखंड, अखंड लीला यहाँ अवतरित हुई है। यह लीला के प्रताप, इस लीला में इतना प्रताप है, होए पक्का ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही अखंड हो जाएगा जो मिट जाता है। हम पाप नापाक को पाक बनाने वाले लोग हैं, नासवान को अखंड करने वाले लोग हैं। हम छोटी दृष्टि नहीं रख सकेंगे। सो हम तुम वस्तु को, तो हम तुम दोनों, तुम बोलो या हम बोले, ऐसा हम बंधेज करेंगे तारतम्य देने का, तो ब्रह्मांड में कैसे देंगे? कहाँ लोग कहते फेरे, किसको कहाँ तक फेरेंगे? जिनको पहुँचे तारतम्य, जिसको तारतम्य पहुँचा वो दूसरे को तारतम्य दे, सोई प्रकाश करे, वही प्रकाश करे। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसको ज्योति मिली है दूसरे दीप को जला दो। गुरु कंचन, गुरु पारस, दुनिया कंचन मानती है, पारस मानती है। गुरु चंदन परवान, और तुम सतगुरु दीपक में कियो जो आप समान, ये भी जला, ये भी जला, ये भी जला, सब जला दिए। उसके बाद बोलो इसमें जलाने वाला कौन है? अगर भूल गए तो भूल गए, इतने दीपक जल रहे, कौन जला गया? दीपक सब जल रहे हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। उसमें कौन गुरु कौन चेला, सब दीपक है। जिसके पास ज्योति है वही अपना है, जिसके पास ज्योति नहीं है वो निश्चय ही पराया है। चित्त होए अंकुर निज धाम को, अंकुर धाम का जहाँ पर है, गिनिए ऊंच नीच ना तिक्त, ऊंच नीच देखना गुनाह है। ये राह श्री देवचंद जी ने ये राह बना कर दी है, कहीं आत्म दृष्टि की आत्म दृष्टि से हमको लगाया है। कहीं आत्म दृष्टि की इत, कहीं आत्म दृष्टि की इत, जित होए अंकुर निज धाम को, जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए ऊंच नीच ना तिक्त, गिनिए नीच ऊंच ना तिक्त। ये राह श्री देवचंद्र जी, ये राह श्री देवचंद जी दिए। कहीं आत्म दृष्टि की इत, कहीं आत्म दृष्टि की इत, कहीं आत्म दृष्टि की इत, कहीं आत्म दृष्टि की इत।